ऋषि, ये सब मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर करना चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी इस सच को दूर नहीं कर पाता। रिया, कैसा सच? बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई? ऋषि, तुम्हें लगता है मेरे सीने में दिल नहीं है? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, दूसरों से हर वक्त लड़ता रहता हूँ, दूसरों की भावनाओं की मुझे कोई कदर नहीं है, दूसरों के दुख से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने काम से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक वक्त था जब मैं खुश रहता था, हंसता था, तब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मेरी और नताशा की मम्मी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब उसे देखा तो तभी उससे प्यार हो गया और वह भी मुझसे प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन कभी दिल की बात जुबान नहीं आई। लेकिन जब हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था, आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी। हम दोनों एक हो गए। मैंने उसे अपने परिवार से मिलाया, मेरे परिवार ने भी उसे पसंद कर लिया, क्योंकि मेरी पसंद मेरे परिवार की पसंद थी। और फिर हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों की शादी का दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन था। बहुत खुश थे हम दोनों। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी की हर खुशी मिल गई है मुझे। ऑफिस जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वह मेरे साथ होती थी। शाम को ऑफिस जल्दी आता था उसके लिए। हर शाम हम दोनों कहीं ना कहीं जाते थे एक दूसरे के साथ। हर रोज एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए रोज कोई ना कोई सरप्राइज ज़रूर होता था। बहुत खूबसूरत दिन थे हमारी ज़िंदगी के। दोनों बहुत खुश थे। बस कमी थी तो बच्चे की। फिर पता चला कि नताशा इस दुनिया में आने वाली है। पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर भी अधूरे थे। नताशा के आने की खबर सुनकर हम बहुत खुश थे। नताशा के आने से पहले ही उसके आने की तैयारी करने लगे थे। तुम्हें पता है, जब नताशा इस दुनिया में आई थी तो सबसे पहले मैंने ही उसे अपनी गोद में उठाया था। बहुत प्यारी लग रही थी। तुम्हें पता है, उसने मेरी उंगली पकड़ ली थी और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके छोटे छोटे हाथ मेरे हाथों में आए तो तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही थी। रिया, ये तो जब नताशा इस दुनिया में आई थी, आपने उसे अपनी गोद में उठाया था। वह पल आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। सबसे ज़्यादा यादगार पल होगा आपकी ज़िंदगी का। और हो भी क्यों ना, आखिर नताशा इतनी प्यारी जो है। ऋषि, हाँ, बहुत यादगार पल था। तुम्हें पता है, मैंने तो सब कुछ सोच लिया था कि नताशा बड़ी होगी तो कौन से स्कूल में भेजना होगा, उसके लिए क्या क्या करना होगा। मैंने सोच रखा था कि मैं नताशा के ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जैसे माँ बाप करते हैं ना, कि बच्चों को वही बनाना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कोई इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जबकि बच्चे तो कुछ और ही बनना चाहते हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं नताशा से कहूँगा वह जो बनना चाहती है वही बने, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, चाहे कुछ भी। मैं तो उसे बस उसी में खुश देखना चाहता हूँ। आखिर नताशा मेरी जान जो है। दोनों हम बहुत खुश हैं नताशा के आने से। रिया, आप दोनों की ज़िंदगी में इतना अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो आपकी ज़िंदगी बिखर कर रह गई? नताशा की मम्मा कहाँ चली गईं? ऋषि, नताशा की मम्मा उस इंसान के साथ चली गई जिससे वह प्यार करती थी। रिया, क्या मतलब? लेकिन वह तो आपसे प्यार करती थी ना। ऋषि, ऐसा नहीं है, उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। उसने मेरे पैसे से प्यार किया था। ये तो बस प्यार का नाटक कर रही थी। एक दिन मुझे पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे लगा कि वह नताशा के लिए तो उस इंसान को छोड़ देगी, लेकिन मैं गलत था। अगले दिन जब मैं सोकर उठा, वह जा चुकी थी अपने प्यार के साथ। उसने बस मेरे लिए एक लेटर छोड़ा था, और पता है, उस लेटर में मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच पता चला। रिया, ऐसा क्या लिखा था इस लेटर में? ऋषि, उस लेटर में लिखा था
कि नताशा मेरी बेटी नहीं है। नताशा उस इंसान की बेटी है जिससे नताशा की मम्मी करती हैं। नताशा के अंदर मेरा खून नहीं है, किसी और का खून दौड़ता है। नताशा की मम्मा तो ऐसी थी कि वह अपनी बेटी को भी साथ नहीं रखना चाहती थी। पता है उसने क्या लिखा था लेटर में? उसने लिखा कि वह नताशा को अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि वह उसका बोझ नहीं उठाना चाहती। अगर मैं चाहूँ तो नताशा को अपने साथ रख सकता हूँ या फिर उसे कहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन वह नताशा को अपने साथ नहीं रखने वाली। अपने प्यार के साथ नई दुनिया बसाना चाहती है और उस दुनिया में नताशा के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वह जा रही है हम सबकी ज़िंदगी से दूर अपने प्यार के साथ। और मैं उसे ढूंढने की कोशिश ना करूं। नताशा जो अपनी मम्मा से इतना प्यार करती है, उसे तो पता ही नहीं है कि वह अपनी मम्मा के लिए कोई मायने नहीं रखती। नताशा का सच जानने के बाद मैं उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। रखता भी कैसे, किसी और की बेटी है। जब तक नताशा को देखता हूँ तो मुझे धोखा याद आता था कि नताशा मेरी बेटी नहीं है, किसी और की बेटी है। रिया, आपने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमारा मतलब है कि वह कहाँ गई? ऋषि, तुम्हें अब लगता है कि ये सब जानने के बाद मुझे उसे ढूंढना चाहिए था। वह खुद सब कुछ छोड़कर गई थी, हमारी शादी तोड़कर गई थी, अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। क्या उसके बाद मुझे उसे ढूंढना चाहिए था? तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं नताशा से इतनी नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी मम्मा से नफरत है। रिया, नताशा की मम्मा से नफरत है, लेकिन नताशा से तो नहीं है। हमने देखा है कि आप नताशा से कितना प्यार करते हैं, बस अपने गुस्से में दिखाते नहीं हैं। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे बस में नहीं होता। किस्मत हमारे साथ कुछ ऐसा खेल खेल देती है जिसमें हमें समझ नहीं आता, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं हमारे पास जो है हम उसकी कदर ना करें। चाहे आपकी बेटी ना हो नताशा और आपका खून ना हो, लेकिन ये तो सच है ना कि आप दोनों का दिल एक है। नताशा बहुत किस्मत से आपको मिली है, प्लीज़ उसे ठुकराइए मत। इस पर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश तो कीजिए। मुश्किल होगा, लेकिन ज़रूर होगा। इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसे हम ना कर सकते हो। बस चाहिए तो हिम्मत, और आपको हिम्मत करनी होगी सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की। ऋषि, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं करता? बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। रिया, लेकिन आप नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम हैं आपके साथ। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको रुकने नहीं देंगे। हम आपको बिल्कुल वैसा ही बनाकर रहेंगे जैसा आप पहले थे। बस इसमें हमें आपका साथ चाहिए। तो बताइए कि आप हमारा साथ देंगे? ऋषि, अगर तुम सफल नहीं हो पाई तो? रिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हम आपकी सुन के मैं सब कुछ बदल कर रख देंगे। तो क्या आप हमारा साथ देंगे एक नई शुरुआत करने में? ऋषि, तुम ऐसी क्यों हो? रिया, क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, बस बस, अब बात को पलटने की कोशिश मत करो और हमसे वादा कीजिए कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नताशा को पिता का प्यार देने की कोशिश करेंगे। चाहे नताशा आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आप उसे अपनी बेटी मानेंगे। ऋषि, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। रिया, और हमें पूरा यकीन है कि आपकी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। वैसे जो शुरुआत करनी है तो हम आज से ही शुरुआत करते हैं। ऋषि, आज से मतलब कहना क्या चाहती हो? रिया, मतलब देखिए, चाय और समोसे वाले हैं सामने, तो हम वहाँ चलते हैं, चाय के साथ समोसे खाते हैं। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हमें ऐसे मौसम में चाय और समोसे बहुत पसंद हैं। ऋषि, मेरे आगे बढ़ने से और चाय समोसे का क्या संबंध है? रिया, क्योंकि जब चाय और समोसे खाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें तो बहुत सुकून मिलता है और हमें यकीन है कि आपको भी मिलेगा। अब चलिए और चलकर खाते हैं। ऋषि, अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें चाय समोसे खाने ही हैं तो कहीं अच्छी सी जगह चलते हैं, यहाँ सड़क पर। रिया, आपको पता है, यहाँ सड़क पर बेचने वालों की चाय और समोसे से जितना स्वाद होता है उतना वह किसी होटल में नहीं होता। हमें पता है कि आपको ऐसी जगह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ आपको यहाँ की पसंद नहीं है, लेकिन एक बार हमारा विश्वास कीजिए, आप खाकर तो देखिए,
आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ऋषि, अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो चलते हैं। वैसे तुम्हें हॉस्पिटल को देर नहीं हो रही? रिया, हाँ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ देर से ही उसके बाद चलते हैं। ऐसा कहने के बाद रिया और नताशा चाय समोसे वालों के पास चले जाते हैं और दोनों चाय समोसे पीने खाने लग जाते हैं। तभी ऋषि कहता है, ऋषि, वैसे तुम जहाँ पर रहती हो वहाँ पर क्या हॉस्पिटल की कमी थी जो तुम यहाँ पर आई हो हॉस्पिटल में काम करने के लिए? रिया, ऐसा नहीं है, बस हम यहाँ किसी खास इंसान को याद करने के लिए आए हैं। ऋषि, खास इंसान? मुंबई में तुम्हारा कोई खास है जो जानता हुआ है? रिया, नहीं, और हमें पता भी नहीं है कि वह कौन है। वह तो यहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें उनकी रिपोर्ट भेजी थी। उनकी रिपोर्ट देखकर हमें लगा कि शायद हम उनका इलाज कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो बस इसलिए यहाँ पर आए हैं। ऋषि, अच्छा, वैसे जिनका इलाज करने के लिए तुम आई हो उनका नाम क्या है? रिया, नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तो याद आ जाएगा उन्हें देखकर और उनकी रिपोर्ट देखकर, और हम आपको उनसे बहुत जल्द मिला भी देंगे। वैसे आपसे एक बात और पूछनी थी। ऋषि, हाँ तो कहो ना, कि क्या पूछना था बताओ। रिया, हमें लगता है कि शर्लिन नताशा को पसंद नहीं करती है। पता नहीं क्यों, हमें उनका व्यवहार बहुत गलत लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे शर्लिन नताशा से नफरत करती है। ऋषि, देखो मैं जानता हूँ कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी सच है कि उसने नताशा का बहुत ध्यान रखा है, स्पेशली तब जब मैं नताशा पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, तब नताशा का ध्यान रखती थी। लेकिन कोई नहीं, अब तो तुम हो नताशा का ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी इतने दिनों में जो शर्लिन नहीं कर पाई, नताशा को अपना नहीं बना पाई, कुछ ही दिनों में तुमने कर दिया। रिया, वैसे ये बात तो है कि नताशा हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। नताशा के लिए और आपके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। ऋषि, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। रिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस चले जाइए, बेकार में हमारी वजह से लेट हो जाएंगे। ऋषि, तुम कुछ ज़्यादा ही दूसरों की चिंता नहीं करती हो? कभी दूसरों को भी मौका दे दिया करो खुद की चिंता करने का। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं लेट नहीं होने वाला, लेकिन तुम बार बार कह रही हो। चलो मैं छोड़ देता हूँ और इसी बहाने से देख लूँगा कि तुम कौन से हॉस्पिटल में काम करती हो। ऋषि रिया को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आ जाता है और कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर ऋषि अपनी गाड़ी रोक देता है, रिया से कहता है, वैसे शाम को तुम्हारा काम कब खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं पूछ रहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, और प्लीज मना मत करना, नताशा की चिंता मत करना, नताशा को आज मैं घर लेकर चला जाऊंगा। तुमसे वादा किया है तो निभाना तो है ही। रिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आप हमसे किया हुआ वादा निभा रहे हैं। वैसे शाम को हमारा काम 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो आप हमें लेने आ सकते हैं, और नताशा को भी अपने साथ लेकर आना। हम शाम को कहीं खाने चलेंगे, उसे अच्छा लगेगा, अपनी मम्मी और पापा के साथ रहकर खुश हो जाएगी। ऋषि, ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं शाम को टाइम पर पहुंच जाऊंगा, ओके बाय। ऋषि अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। रिया हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। हॉस्पिटल के अंदर आती है तो एक डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। रिया उनके केबिन में जाती है। वह डॉक्टर रिया से कहती हैं, डॉक्टर, रिया खड़ी क्यों हैं? हम कब से ही आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए ना। रिया, थैंक यू। वैसे क्या मैं उस पेशेंट से मिल सकती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ? आपने मुझे बुलाया है। डॉक्टर, चलिए मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद डॉक्टर रिया को उस पेशेंट के पास लेकर जाती हैं जिसका इलाज करने के लिए रिया इतनी दूर से आई थी। जब वह उस पेशेंट के पास जाती है तो वह एक औरत थी। इसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, कोमा में थी, जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह थी। रिया को उसकी हालत देखकर बहुत तरस आता है। डॉक्टर कहती हैं, डॉक्टर, न जाने कैसे इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन ऐसी सांसों का भी क्या जिंदा होकर भी एक जिंदा लाश की तरह है। बहुत डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया।
आखिरी उम्मीद आपसे ही बची है। बहुत सुना है आपके बारे में, शायद आप ही इन्हें ठीक कर पाएँ। रिया, वैसे इनके साथ हुआ क्या था? इनकी हालत ऐसी कैसे हुई? डॉक्टर, ये तो नहीं पता कि इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई। कुछ लोग इसे घायल लेकर आए थे और जब वह आए तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। इसकी जान बच तो गई, लेकिन तब से ये कोमा में ही है और कोमा से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन लगता है कि कोई तो है जिसके लिए ये जीना चाहती है। तभी तो कोमा में होते हुए भी इसकी सांसें चल रही हैं। रिया, क्या पता शायद उनका परिवार हो जिनसे ये बहुत प्यार करती है, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। और देखना, इनका यही प्यार इनके परिवार के लिए, इनका प्यार ही इन्हें वापस ठीक कर देगा। अब मैं यहाँ से अभी वापस जाऊँगी इन्हें ठीक करके, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये ठीक हो जाएं और अपने परिवार के पास वापस चले जाएं। ऐसे आपको इनके परिवार के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर, नहीं, हमने बहुत कोशिश की इनके परिवार के बारे में पता करने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी इनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो पता भी कैसे चलता? रिया, ये तो आपने सही कहा, इनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। जब एक नई जिंदगी मिलेगी तो एक नया चेहरा भी मिलेगा। उस चेहरे के साथ अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करेंगी। वैसे इनके गले में मंगलसूत्र है, तो लगता है कि ये शादीशुदा हैं। डॉक्टर, हाँ, लगता तो मुझे भी है। वैसे मैं इनके बारे में जो भी जानकारी है आपको अभी फ़िलहाल भेज देती हूँ। एक बार आप देख लीजिए और फिर आप अपना इलाज शुरू कर दीजिए। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ठीक करके ही रहेंगे। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। रिया उस औरत के पास बैठ जाती है और कहती है, हमें पता है कि आप जल्द से जल्द अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती हैं, और आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। आपको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। उसके बाद आप अपने परिवार के पास वापस चले जाना। और हमें भी तो आपके परिवार से मिलना है। आखिर हम भी तो जाने, क्या आखिर वह परिवार कौन है जिससे आप इतना प्यार करती हैं? हमें पता है कि आप बोल नहीं सकती, लेकिन हमारी बात तो सुन सकती हैं। और अब आदत डाल लीजिए हमारी बात सुनने के लिए। हमारी ये सबसे बुरी आदत है कि हम चुप नहीं रह सकते। वैसे हम अभी आते हैं आपकी फाइल देखकर, उसके बाद आपका इलाज शुरू करेंगे। उधर ऋषि गाड़ी में जा रहा था और अपने मन में कहता है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सही कहा था कि कभी कभी दिल का दर्द किसी को बता देना चाहिए, अच्छा लगता है। आज तुमसे अपना हाल बताकर मुझे सच में अच्छा लग रहा है। तुमने मुझसे नई शुरुआत करने के लिए कहा, तो क्या इस नई शुरुआत में तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्या? क्या तुम भी मेरे साथ नई शुरुआत करोगी? 1 महीने बाद रिया सुबह सुबह उठकर भगवान की आरती कर रही होती है और कहती है, संतोषी माँ, 1 महीना बीत चुका है, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब 1 महीना हो गया। हमारी और ऋषि की शादी को 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका है। हम और ऋषि बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बाबूजी को भी हमने अपनी शादी के बारे में बता दिया है, और वह भी अब हमसे यही कह रहे हैं कि हमें इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। हम भी यही सोच रहे हैं। शादी चाहे जिस भी हालात में हुई थी, लेकिन शादी तो हुई है ना। और हम ऋषि या नताशा को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। तभी पीछे से ऋषि आता है और कहता है, ऋषि, क्या हुआ? तुम मेरा नाम ले रही थी? रिया, क्या बात है, आप इतनी जल्दी उठ गए? ऋषि, अब क्या कर सकता हूँ, 1 महीने में तुमने मेरी आदत जो बदल दी है, मुझे आदत पड़ गई है, तो इसलिए उठ गया। रिया, अच्छा, लीजिए ये प्रसाद। हम नताशा को उठाने जाते हैं। आपको तो पता है ना कि जब तक हम उसे नहीं उठाते वह उठती भी नहीं है। सुबह की पहली किरण हमारे चेहरे को देखकर देखती है ऋषि, क्योंकि तुमसे इतना प्यार जो करती है, बस इसलिए। और अब तुम्हें पता है, इस 1 महीने में वह इतना ज़्यादा खुश रही है कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि मानो उसे हर खुशी मिल गई है तुम्हारे आने से। वैसे तुम्हें याद है ना कि आज तीनों हम बाहर जा रहे हैं, और मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ भी है। ये मत पूछना कि सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि सरप्राइज़ बताया नहीं जाता। रिया, हाँ, हमें याद है, तीनों को बाहर जाना है, और आप चिंता मत कीजिए, हम हॉस्पिटल से टाइम पर आ जाएंगे, और आप जाइए, तैयार हो आइए।
हम नताशा को तैयार करते हैं, फिर आपको नाश्ता बना देते हैं। रिया ऐसा कहने के बाद नताशा को उठाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। सलिन ये सब देख रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था और अपने कमरे में चली जाती है। गुस्से से तोड़फोड़ करने लग जाती है और कहती है, सलिन, 1 महीने में दुनिया बदल गई है, लेकिन रिया नहीं बदली है। इसको हर वक्त महान बनने की लगी रहती है। थक गई हूँ मैं उसका गुणगान सुनते सुनते। अब नहीं सुना जाता। पहले एक वक्त था जब मेरा राज चलता था इस घर में, लेकिन जब से ये आई है तब से मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है, जैसे मैं तो कोई मायने ही नहीं रखती। कोई बात नहीं, मैं जल्द ठिकाने लगा दूंगी। उधर रिया नताशा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है, रिया, नताशा चलिए बच्चा, उठ जाइए, सुबह हो गई है, आपको स्कूल भी तो जाना है। प्लीज ये मत कहना कि थोड़ी देर और सोने दें, क्योंकि अब नहीं सो सकते, बहुत देर हो गई है। नताशा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा कैसे काम करती हैं हॉस्पिटल में। तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ प्लीज़? रिया, नताशा, सॉरी बच्चा, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हॉस्पिटल बच्चों की जगह नहीं होती। वैसे भी आज तो शाम को सब बाहर जा रहे हैं ना, तो हमें पता है आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप स्कूल ना जाएं, लेकिन ये बहाना नहीं चलने वाला। नताशा, आखिर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ, यही सच है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि स्कूल से छुट्टी मिल जाए मुझे। रिया, क्योंकि हम आपकी माँ हैं और माँ को अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए अब जल्दी जल्दी से उठ जाइए और तैयार हो जाइए। हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। हाँ, देर मत करना, वरना हम फिर से आ जाएंगे। रिया नाश्ता बनाने के लिए आ जाती है। तभी सरलिन उसके पास होती है और कहती है, सरलिन, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो। और खुश हो भी क्यों ना, आखिर पूरी फैमिली बाहर जा रही है घूमने के लिए। वैसे तुम्हें ऋषि को कोई काम नहीं है जो हर वक्त नताशा के आगे पीछे घूमते रहते हो? अरे ठीक है, माना बच्ची है, लेकिन इतना सर पर चढ़ाना। रिया, आपको भी काम नहीं है? जब देखो अब बातें सुनती रहती हो दूसरों की। दूसरी बात, हमारी बच्ची है, उसके लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे कल क्या कर रही थी हमारे कमरे के बाहर? हमारी बातें सुन रही थी, मगर बातें ही सुनना था तो हमें बता दिया होता, हम आपको सब बता देते। सरलिन, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों की बातें सुनने का। मैं तो बस उधर से गुजर रही थी, तो बस इसलिए तुम्हारी बातें सुन ली, वरना मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती थी। रिया, हाँ, वैसे हमने देखा कि आपको कितना बुरा लगा ना हम सबको खुश देखकर, लेकिन हमें समझ में नहीं आता आखिर दूसरों की खुशी क्यों नहीं देख सकती आप? अगर खुद खुश नहीं रह सकती तो कम से कम दूसरों को खुश रहने दीजिए। सरलिन, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम खुश रहो, दुखी रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? रिया, हम आपके पीछे नहीं, आप हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उस दिन से, जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, तब से आप सोचती हैं कि हम कैसे इस घर से बाहर जाएं। हमें इस घर से बाहर निकालने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस आपकी कोई चाल कामयाब नहीं हो पाई। आप चिंता मत कीजिए, हम आगे भी आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। तभी ऋषि वहाँ आ जाता है। सलिन वहाँ से चली जाती है। ऋषि रिया से कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों के बीच क्या बातें हो रही थीं और सलिन ऐसे गुस्से में क्यों गई है? रिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप उनकी छोड़िए और ये बताइए कि नताशा तैयार हो गई क्या? आपको पता है वह आज स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना है हमारे साथ। ऋषि, अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आज मैं भी ऑफिस नहीं जाता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारा हॉस्पिटल भी देख लूँगा और देख लूँगा तुम कैसे काम करती हो। रिया, आप भी शुरू हो गए, आप दोनों हॉस्पिटल आकर क्या करेंगे? अच्छा ठीक है ठीक है, अब मुंह बनाना बंद करिए। नताशा और आप हमारे साथ चलिए हॉस्पिटल। अब तो खुश, हमें हॉस्पिटल में बस थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम बाहर कहीं चलते हैं, नताशा को अच्छा लगेगा। ऋषि, हाँ, ये भी ठीक रहेगा, और फिर शाम को तुम्हें सरप्राइज भी तो देना है ना। इसके बाद ऋषि, नताशा और रिया नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। जब वह हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो रिया कहती है,
ऋषि, नताशा, हमें आप दोनों को किसी खास इंसान से मिलाना है। आपको पता है, वह अपने परिवार से इतना प्यार करती है कि उनके लिए अभी तक खुद को जिंदा रख रखा है। हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे आप दोनों को उनसे मिलाने के लिए, लेकिन नहीं मिला पा रहे थे। कोई बात नहीं, आज जब आए हैं तो आज मिल ही लेते हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं। रिया ऋषि और नताशा को साथ लेकर उस औरत से मिलाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तभी नताशा की तबीयत खराब होने लग जाती है। रिया कहती है, क्या हुआ बच्चा, आप ठीक हो ना? नताशा, पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। रिया, बच्चा, हमने पहले ही आपसे मना करा था यहाँ आने के लिए, लेकिन आप ही जिद कर रही थी आने के लिए। हमें पता था कि दवाइयों की महक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर नहीं लाना चाहते थे। चलिए हम वापस चलते हैं और उनसे हम किसी और दिन मिला देंगे आपको। अभी यहाँ से चलिए। रिया नताशा और ऋषि को बिना मिलाए वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वह औरत जिससे मिलने के लिए रिया नताशा और ऋषि को लेकर आई थी, उसकी नज़र रिया और नताशा ऋषि पर पड़ जाती है। उसके शरीर में अचानक हलचल होनी शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रिया नताशा और ऋषि वहाँ से निकल चुके थे और उसके शरीर में जो हलचल हो रही थी वह बंद हो जाती है। पर हाँ, उसकी सेहत में थोड़ा थोड़ा अचानक सुधार होने लगा था। नर्स ये देखकर हैरान हो जाती है और वह डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उस औरत को देखती हैं और नर्स से कहते हैं कि डॉक्टर, ये तो कमाल ही हो गया, इतने सालों से इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन आज अचानक कैसे सेहत में सुधार हो गया। ऐसा लग रहा है मानो कोई चमत्कार ही हो गया हो। ये सब डॉक्टर रिया की वजह से हुआ है। जो काम हम नहीं कर पाए, डॉक्टर रिया ने कर दिया। डॉक्टर रिया की वजह से उनकी सेहत में सुधार होने लगा है। वैसे डॉक्टर रिया अभी तक आई नहीं है क्या? नर्स, नहीं मैम, उन्होंने आने के लिए आज मना करा था। वह कह रही थी कि थोड़ा सा काम है तो वह करके चली जाएंगी, क्योंकि आज वह अपनी फैमिली के साथ हैं। डॉक्टर, अच्छा कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करके उन्हें ये गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। नर्स, मैं अभी फ़ोन करती हूँ और उन्हें बता देती हूँ। नर्स इसके बाद रिया को फ़ोन करती है। रिया हॉस्पिटल के बाहर ही थी और वह फ़ोन उठाती है और कहती है, रिया, हम हॉस्पिटल आ रहे थे, लेकिन सॉरी, अब आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बेटी को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो आज संभाल लीजिएगा हॉस्पिटल में। हम कल आ जाएंगे और हमें आज जो काम करना था वो आप कर दीजिएगा। हम आपको मैसेज भेज देंगे कि क्या क्या करना है। नर्स, कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं आ सकती, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है। रिया, आपको जो भी बताना है हम कल सुन लेंगे। अभी हमारी बेटी तकलीफ़ में है और हम उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते, तो प्लीज़ आप जो भी बात करना चाहती हैं कल कर लीजिएगा। रिया ऐसा कहने के बाद फ़ोन काट देती है। डॉक्टर नर्स से कहते हैं, डॉक्टर, क्या हुआ नर्स? क्या कहा डॉक्टर रिया ने? वह आ रही हैं ना? नर्स, उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है तो इसलिए वो नहीं आ सकती, और मैंने उन्हें बताना भी चाहा था, लेकिन वह नहीं सुन रही थी। बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए, तो कह रही हैं कि कल बात कर लेंगे। मुझे भी लगता है कि अभी उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहने देते हैं, क्योंकि बहुत कम अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। सारा दिन तो यहाँ हॉस्पिटल में सबकी मदद करती रहती हैं, आज अपनी फैमिली के साथ हैं तो हम उन्हें उनकी फैमिली के साथ रहने देते हैं। उनके हिस्से का काम आज हम कर लेते हैं। डॉक्टर, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। डॉक्टर रिया जब जब हॉस्पिटल में होती है तो वह अपना भी ध्यान नहीं रखती, बस पेशेंट का ही ध्यान रखती हैं। आज अपनी फैमिली के साथ या तो हम उनको एंजॉय करने देते हैं, कल बता देंगे कि वह जिस पेशेंट को ठीक करना चाह रही थी उसकी तबीयत अब ठीक होने लगी है उनकी वजह से। अच्छा, तुम ये दवाई दे देना टाइम से, कुछ बात हो तो मुझे बुला लेना, और याद रहे इनका ध्यान रखना, ओके? रिया कहती है, बच्चा ठीक हो ना? नताशा, हाँ मम्मा ठीक हूँ, चिंता मत करो। अच्छा, हमें जाना था तो हम चलते हैं, हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर उसके बाद हम खूब मस्ती करेंगे। क्यों मम्मी पापा,
ऋषि, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। रिया, नताशा, ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। खूब मस्ती करते हैं। इन तीनों की एक हैप्पी फैमिली थी। तीनों को किसी की जरूरत नहीं थी। तीनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। ऐसा लग रहा था मानो अब उनकी ज़िंदगी में कोई दर्द तकलीफ है ही नहीं। रिया और ऋषि सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शाम का वक्त था। ऋषि रिया नताशा को एक खूबसूरत जगह लेकर जाता है। वह जगह चारों तरफ से डेकोरेट हो रखी थी। हर तरफ हार्ट वाले बैलून थे। चारों तरफ से गुलाब के फूल ही फूल थे। वहां पहुंचने के पहले रिया की आंखों पर हाथ रख लेता है और उसे वहां लेकर जाता है। ऋषि रिया को वहां ले जाकर अपना हाथ उसकी आंखों से हटाने लगता है। रिया वह खूबसूरत जगह देखकर हैरान हो जाती है। तभी देखती है कि ऋषि अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ऋषि, हम दोनों की शादी चाहे अनचाही थी। दोनों शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत ने हमारा रिश्ता जोड़ी दिया। मैं तो मुस्कुराना ही भूल गया था। मुझे मुस्कुराना तुमने सिखाया, फिर से ज़िंदगी जीना तुमने सिखाया। अब मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पता नहीं कब कैसे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। रिया, तुम मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। हम दोनों अपनी बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ रिया। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम प्यार नहीं करती हो तो मना कर सकती हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर भी जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ। बस तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? रिया, आपने इतना कुछ कह दिया कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ से शुरुआत करें। हम दोनों की शादी अनचाही थी। नताशा के लिए हम दोनों साथ आए, लेकिन ये रिश्ता अटूट है। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और अपना पूरा जीवन आपके साथ ही गुजारना चाहते हैं। हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो आप हमारी ज़िंदगी में आए। नताशा हमारी ज़िंदगी में आई और आप दोनों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। कभी आप दोनों से दूर नहीं जा सकते। ऋषि, रिया, आई लव यू। रिया, आई लव यू टू। ऋषि, रिया, मैं तुमसे एक चीज़ और मांगना चाहता हूँ। पहले हम दोनों की शादी जिस हालात में हुई थी तुम जानती हो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ में हो। इस बार हमारी शादी दिल से होगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया, हम आपसे शादी करेंगे। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। नताशा, सच में मेरी मम्मी पापा की शादी होगी फिर से। मज़े आ गए इस बार। मैं तो खूब मस्ती करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा की शादी होगी। अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि मेरे मम्मी पापा की शादी हो रही है। रिया, हाँ, आप सबको बुलाना। हम आपके सारे फ्रेंड्स के घर चलेंगे उन्हें बुलाने के लिए। तीनों बहुत खुश थे। आखिर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लग रहा था कि मानो सब ठीक है, लेकिन तीनों आने वाले तूफान से अनजान थे। हंसते खेलते जिंदगी में तूफान आने वाला था। एक अतीत का सच आने वाला था। देखना था कि जब भी अतीत का सच सामने आएगा तो क्या दोनों एक दूसरे को संभाल पाएंगे या फिर बिखर कर रह जाएगी इनकी जिंदगी। अगले दिन रिया हॉस्पिटल जाती है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस पेशेंट का इलाज रिया कर रही थी वह धीरे धीरे ठीक होने लगी है और ये जानकर बहुत खुश हो जाती है। उस पेशेंट के पास आती है और कहती है, रिया, डॉक्टर ने हमें बताया कि आप धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अचानक एक दिन में कैसे ठीक होने लगी? कोई बात नहीं, अब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। हम एक काम कर रहे हैं, आज आपको अपने घर लेकर चलते हैं, अपने परिवार वालों से मिलाते हैं, अपनी बेटी से मिलाते हैं, अपने पति से मिलाते हैं। आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर, लेकिन आपको लगता है क्या डॉक्टर कि इन्हें अभी बाहर ले जाना सही होगा? रिया, हाँ, हमें लगता है कि इन्हें बाहर ले जाना ठीक होगा। शायद ये हमारे परिवार से मिलकर अपने परिवार को याद करने लगें और अपने परिवार की वजह से
ठीक होने की कोशिश करें। हमें इनकी आंखों में उनके परिवार के लिए प्यार देखा है, इसलिए हम चाहते हैं ये हमारे घर, हमारे परिवार के बीच रहें, शायद जल्दी ठीक हो पाएं। डॉक्टर, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ले जा सकती हैं, लेकिन याद रहे उनकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी होगी। रिया, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पता है और आप चिंता मत कीजिए, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। हम उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं और अपने परिवार के एक हिस्से की तरह बनाकर रखेंगे। उसके बाद रिया उस औरत को अपने घर लेकर आती है, लेकिन क्या उसका फैसला सही था? रिया हमेशा सबकी मदद करती है, लेकिन आज उसकी मदद उसकी जिंदगी पर ही भारी पड़ने वाली थी। देखना था कि जब सच सामने आएगा तो रिया क्या करेगी। रिया उस औरत को घर लेकर आती है। जब वह घर आती है तो उस औरत से कहती है, रिया, आज हम आपको अपने परिवार से मिलाते हैं। आपको हमारे परिवार से मिलकर बहुत खुशी होगी। ये है हमारा घर, अच्छा है ना? वह औरत जब घर को बाहर से देखती है तो उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। उसकी सेहत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लग जाता है, लेकिन रिया इस बात को समझ नहीं पाती। रिया कहती है, क्या बात है, आप तो हमारे घर को देखकर ही ठीक होने लगी। अब जब आप हमारे परिवार से मिलेंगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। चलिए, अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। रिया उस औरत को घर के अंदर लेकर आ जाती है और औरत चारों तरफ को देख रही थी, जैसे उसे कुछ याद आ रहा था। तभी ऊपर से नताशा और ऋषि भागते हुए आ रहे थे। नताशा और ऋषि खेल खेल रहे थे। ऋषि नताशा के पीछे भाग रहा था। ऋषि नताशा को पकड़ लेता है और कहता है, ऋषि, पापा ने आपको पकड़ ही लिया। देखा, कहा था ना कि आप मुझसे जीत नहीं सकती। रिया, आप दोनों क्या कर रहे हैं? और ऋषि, आप तो बड़े हैं, नताशा छोटी है, जरा संभल कर, इतनी तेज ऊपर से भाग कर आ रहे हैं, अगर चोट लग गई तो। नताशा, मम्मा आप बहुत चिंता करते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं और पापा तो बस खेल रहे थे। वैसे मम्मा, ये कौन है आपके साथ? रिया, नताशा, ये वही हैं जिन्हें हम आपसे मिलाना चाहते थे। हॉस्पिटल लेकर गए थे ना कल मिलाने के लिए, लेकिन नहीं मिला पाए, इसलिए हम इन्हें घर लेकर आ गए और हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए इन्हें घर पर ही रखें। नताशा उस औरत के पास होती है और कहती है, मम्मा ने आपके बारे में बताया था, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हम सब हैं आपके साथ, हम सब आपको ठीक करके रहेंगे। औरत नताशा को देखती रहती है और उसकी सेहत में सुधार होने लग जाता है। वह उठने की कोशिश करने लग जाती है और आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है और खड़े होते ही सबसे पहले नताशा को गले से लगाती है और कहती है, औरत, नताशा, आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। हम इतने साल कोमा में थे, लेकिन तब भी हम आप दोनों को भूल नहीं पाए। ऋषि, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ कि इतने सालों में आपके प्यार को भूल नहीं पाई। और देखे, आपका प्यार ही तो है जो मैं मौत के मुंह से बाहर आ गई। रिया, ऐसे क्यों कह रही हैं? आप हमारी बेटी, हमारे पति को कैसे जानती हैं? औरत, तुम्हारा पति तुम्हारी बेटी? नहीं, ऋषि मेरा पति है, नताशा मेरी बेटी है। ऋषि, तुम क्यों नहीं बोलते? बताओ ना सबको, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बताओ ना। ऋषि, ये क्या बकवास है, आखिर कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। रिया, तुम किसे लेकर आई हो? देखो, तुम जो भी हो, मैं नहीं जानता। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी पत्नी रिया से प्यार करता हूँ, सिर्फ रिया से। औरत, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतने सालों में आपको नहीं भुला पाए और आप इतनी जल्दी हमें भूल गए। किसी और को इतनी जल्दी आपने अपने दिल में जगह दे दी। आखिर कैसे कर सकते हैं आप? मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि जब मैं आपसे मिलूंगी पता नहीं क्या करूंगी। नताशा और तुमसे मिलकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं कोमा में बेशक थी, लेकिन मुझे सब समझ में आता था। ठीक होने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं हो पाती थी। पर आज देखिए, जब आप दोनों मेरे सामने आए तो मैं एकदम ठीक हो गई, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत सारा प्यार करती हूँ और अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रिया, बस बहुत हुआ। लेकिन आप हैं कौन और ये क्या बकवास कर रही हैं? हम आपको अपने घर में इसलिए लेकर आए थे ताकि आप ठीक हो जाएं, लेकिन आप तो हमारे परिवार को भी अपना परिवार बनाने में लगी हैं। हम जानते हैं कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, अपने परिवार के पास जाना चाहती हैं, हम लेकर जाएंगे।
आपको आपके परिवार के पास, लेकिन हमारे परिवार के पीछे आप क्यों पड़ रही हैं? औरत, मैं तुम्हारे परिवार के पीछे नहीं पड़ रही हूँ, तुम मेरे परिवार के पीछे पड़ रही हो और आप मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे? अच्छा, आप समझे कि आप मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे? मेरा चेहरा बदल गया है इसलिए। कोई बात नहीं, सिर्फ चेहरा बदला है, मैं नहीं बदली। मैं आप सबको याद दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ऋषि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नताशा की माँ। वह औरत सब कुछ बता देती है कि आखिर वह कौन है। ऋषि, नताशा, रिया ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। ऋषि कहता है, ऋषि, पायल तुम? पायल, हाँ मैं तुम्हारी पायल, नताशा की माँ। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं कौन हूँ। ऋषि, क्यों आई हो तुम इतने सालों के बाद? तुम तो चली गई थी ना हम सबको छोड़कर, फिर क्या लेने आई हो? देखो, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, प्लीज चली जाओ यहाँ से। रिया, इसका मतलब आप ऋषि की पहली पत्नी हैं और नताशा की माँ। इतने सालों में आप कोमा में थीं और सबको लग रहा था कि आप छोड़कर चली गई हैं। पायल, मैं किसी को छोड़कर नहीं गई थी और जा भी कैसे सकती थी जब मैं सबसे इतना प्यार करती हूँ। इन सब के बिना तो मैं रह नहीं सकती। आखिर कैसे चली जाती सब कुछ छोड़कर? मैं गई थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में गई थी। रिया, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप अपने परिवार को छोड़कर चली गई थी? पायल, सब कुछ बताती हूँ, सब सच बताती हूँ क्या हुआ। सरलिन, आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ कहना नहीं चाहती? सरलिन, क्या मतलब है मैं कुछ कहना नहीं चाहती? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? और आप सब फिर से इसकी बातों में आ रहे हैं। आप भूल गए हैं, क्या याद नहीं है किस तरह ये नताशा को छोड़कर गई थी? मैं तो कहती हूँ कि इसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जब ये अपने यार के साथ भाग गई थी, आज हम उसे धक्का मारकर बाहर निकालेंगे। पायल सरलिन के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पायल, अब बस, और नहीं, एक बार भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आप सब जानना चाहते हैं ना कि हम इस घर से क्यों गए थे? तो हम अपनी मर्जी से नहीं, इन्होंने हमें गायब किया था, हमें हमारे परिवार से दूर किया था। ऋषि, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। सरलिन ऐसा क्यों करेगी? आखिर वह तुम्हें किडनैप क्यों करेगी? उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? तुम अपना झूठ छिपाने के लिए एक झूठ फिर से बोल रही हो, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और ना ही अपनी नताशा को तुम्हारी बातों में आने दूंगा। प्लीज प्लीज जाओ मेरी और नताशा की ज़िंदगी से। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे कड़वी यादें हैं और उन कड़वी यादों को मैं फिर से जिंदा नहीं करना चाहता हूँ। रिया, ऋषि प्लीज एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, एक बार उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं आप सभी नाराज हैं, आपकी नाराज़गी सही है, लेकिन एक बार उसकी बात सुन लीजिए, क्या पता आपकी नाराज़गी दूर हो जाए। ऋषि, रिया बहुत अच्छी हो, लेकिन इतनी अच्छी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे, तुम नहीं जानते कि ये क्या क्या कर सकती है। ये फिर से एक बार झूठ बोल रही है मुझे बर्बाद करने के लिए, क्योंकि इससे मेरी खुशी तो देखी नहीं जाती। पायल, ऋषि तुम मुझे समझो या ना समझो, मेरा भगवान जानता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ तुम्हारी खुशी है। तुम दोनों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम दोनों का प्यार ही तो है जो मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आ गया। तुम दोनों का प्यार ही तो है जो मैं आज तुम दोनों के सामने खड़ी हूँ। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तब भी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो तुम जो सज़ा देना चाहो मुझे दे सकते हो, मुझे मंजूर है। बस एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो। रिया, ऋषि हमने आपसे एक बार एक वादा किया था कि अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम आपसे ज़रूर मांगेंगे, और आपने हमसे वादा भी किया था। आज हम आपसे वह मांग रहे हैं। आप एक बार पायल की बात सुन लीजिए, आखिर कहना क्या चाहती हैं? आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। ऋषि, अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, शायद तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ, सिर्फ रिया के लिए, क्योंकि मैंने रिया से वादा किया था और मैं उससे किया हुआ कोई वादा तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आज तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तो बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? पायल, किस्मत हमें किस मोड़ पर लेकर आ गई है। एक वक्त था जब तुम सिर्फ मेरी बात सुनते थे, सिर्फ मेरा कहना मानते थे, लेकिन देखो आज
आज आप हमारी बात नहीं, किसी और की बात सुन रहे हैं, किसी और का कहना मान रहे हैं। हमने नहीं सोचा था, हमारी किस्मत हमें एक दिन ये दिन भी दिखाएगी। हम जिससे प्यार करते हैं, जो कभी हमसे प्यार करता था, कभी हमें उसकी आंखों में किसी और के लिए प्यार देखने को मिलेगा। ऋषि, मेरी जिंदगी में कोई और आए, मेरे दिल में कोई और हो, ये वजह तो तुम्हारी वजह से मिली है मुझे। सही कह रहा हूँ। अगर हम दोनों की ज़िंदगी से तुम गई नहीं होती तो शायद कोई और हमारे बीच नहीं होता। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी में रिया के लिए जगह है और किसी के लिए नहीं। पायल, तुम्हें पता है ऋषि, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति की ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मुझे खुशी है इस बात की, किसी और की वजह से ही सही, लेकिन तुम्हारे और नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो है। वरना सरले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट छीनने की। सरलिन, बस बहुत हुआ अब। तुम कुछ नहीं कहोगी? इतनी देर से देख रही हूँ, बार बार मुझे ही दोष दे रही हो। जाना तुम्हें था तो फिर मुझे दोष क्यों दे रही हो? मैं अभी भी कह रही हूँ, चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। पायल, आज नहीं, आज चुप नहीं रहने वाली। तुम्हें जो भी करना था तुमने कर लिया, लेकिन आज तुम चुप रहो। चुप रहकर मेरी बात सुनो। सबको लगता है मैं छोड़कर गई थी, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं छोड़कर नहीं गई थी। मम्मी जी, आपको लगता है कि सरलिन इस घर की बहू है, इस घर का अच्छा सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे, इससे बड़ा तो इस घर का कोई दुश्मन होगा ही नहीं। मम्मी जी, आप अपने घर में सरलिन को बहू बनाकर नहीं लेकर आए थे, बल्कि इस घर की दुश्मन को बहू बनाकर लाई थी, जो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। 1 साल पहले इसने यही तो किया था, लेकिन भगवान इसे इसकी गुनाहों की सजा दिलाना चाहते थे मेरे हाथों से, तभी मुझे जिंदा रखा, ताकि एक दिन मैं वापस आऊं और इसे इसके गुनाहों की सजा दे सकूं। सरलिन दिखाती है घर की कितनी चिंता है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई क्या है, आज मैं बताने वाली हूँ। पायल, ऋषि, तुम और नताशा मेरी जिंदगी हो। तुम दोनों को दुख देने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम दोनों को छोड़कर जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सरलिन नहीं चाहती थी मैं इस घर में रहूं, क्योंकि वह इस घर में अपना राज चाहती थी। ये तब से शुरू हुआ था जब मैं इस घर में आई थी। सब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। मम्मी जी भी मुझे बहू नहीं, इस घर की बेटी समझती थीं, लेकिन सरलिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या हुआ सरलिन, डर लग रहा है कि तुम्हारा राज खुलने वाला है? रोहन जी, आपको क्या लगता है कि सरलिन आपसे प्यार करती है? बिल्कुल भी नहीं। अरे, वह तो आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। ये तो मेरे ऋषि को अपना बनाना चाहती थी, ऋषि से शादी करना चाहती थी, क्योंकि पूरी जायदाद को ऋषि ही संभालते हैं, पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ही है। हाँ, ऋषि ने रोहन पर कभी काम का बोझ नहीं डाला, क्योंकि ऋषि नहीं चाहते थे कि उनके छोटे भाई पर कोई भी बोझ हो। लेकिन सरलिन को ये कहाँ पसंद था। सरलिन शादी के बाद भी मेरे ऋषि को मुझसे दूर करना चाहती थी। ऋषि के पास रहने के लिए सरलिन पता नहीं क्या क्या करती थी। पहले तो मुझे सरलिन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि सरलिन इस घर का हिस्सा है और परिवार पर ऐसे शक नहीं किया जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी सच्चाई मेरे सामने आने लगी और मुझे पता चल गया इसकी बुरी नज़र है मेरे ऋषि पर। इसकी सच्चाई मैं सबके सामने लाना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि ये ऋषि पर बुरी नज़र डालती है, इस घर की जायदाद, इस घर की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। लेकिन तब तक इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, सबके दिल में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। मेरा दोस्त, जिसे उसने बताया था कि उसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है, अरे ऋषि, वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वह मेरी मदद कर रहा था इस सरलिन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। लेकिन इसने हम दोनों की फ़ोटो इस तरह सबके सामने दिखाई कि सबको लगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और तुमने भी बहुत आसानी से विश्वास कर लिया। इसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, कोशिश करती रही कि इसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं, क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटी नताशा थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी पर कोई आँच आए, मेरी बेटी पर कोई मुसीबत आए। मैं अपनी बेटी को इस सरलिन से बचाना चाहती थी, और एक दिन इस सरलिन के खिलाफ ही मेरे हाथ सबूत लग गया। इसकी असलियत का पता चल गया, कुछ ऐसा हाथ लगा जिसके कारण इसका चेहरा सबके सामने आ जाता।
लेकिन मैं वह सबूत सबके सामने लेकर आती, उससे पहले ही इसने मेरी बच्ची नताशा को किडनैप कर लिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे झूठ बोलूं कि मैं तुमसे नहीं, अपने इस दोस्त जो मेरी मदद कर रहा था उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें याद है, सलिन हमारी बेटी को उस दिन घर से बाहर लेकर गई थी, ये कहकर कि वह घुमाने के लिए लेकर जा रही है। वह घुमाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी बेटी को किडनैप कर रही थी। उस दिन हमने पूरे दिन इंतजार देखा वापस आने का, लेकिन सरलिन हमारी नताशा को वापस लेकर नहीं आई। तुमने सरलिन के पास में फ़ोन करा तो सरलिन ने कहा कि वह नताशा को लेकर अपने घर चली गई है और एक दिन वहीं पर रहेगी। तब तुमने सरलिन को कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन सरलिन का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने दिखाया कि किस तरह से मेरी मासूम बच्ची के गर्दन पर उसने चाकू रख रखा था। मेरी नताशा जो जब इतनी छोटी थी उसकी गर्दन पर चाकू तक रखा था और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका कहा नहीं माना तो वह मेरी नताशा को मार देगी। अगर किसी को उसका सच बताने की कोशिश की तो वह मेरी नताशा को मुझसे दूर कर देगी। इसीलिए उस दिन मैंने अपनी बेटी नताशा को बचाने के लिए तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। ये घर से जाने का नाटक किया था ताकि मेरी बच्ची की जान बच जाए। सरलिन नताशा को घर में वापस लेकर भी आई। मुझे लगा था कि एक बार सरलिन नताशा को लेकर आ जाएगी तो मैं सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घर से बाहर निकलते ही सरलिन ने गुंडों से मुझे किडनैप करा लिया। नताशा को तो तुम्हारे पास वापस लेकर आ गई, लेकिन मुझे जान से मारने के लिए यहाँ से दूर ले गई और उसने मुझे एक खाई में धक्का दे दिया। मेरी किस्मत तो देखो, मरना लिखा ही नहीं था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं बच गई, लेकिन कोमा में चली गई। शायद मैं अभी ठीक भी नहीं होती, क्योंकि मेरी जो हालत थी कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन फिर रिया आई, उसने मुझे हिम्मत दी ठीक होने की। रिया, तुम सच में बहुत अच्छी डॉक्टर हो। आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अगर आज मैं ठीक हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। रिया, अगर तुम नहीं आई होती तो शायद मैं अभी भी कोमा में होती। रिया ने मुझे ठीक करने की पूरी कोशिश की और देखो आज वह मुझे मेरे ही घर पर लेकर आ गई, जहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं है तुम्हारा धन्यवाद मैं करूँ तो कैसे करूँ। तुम्हारा कितना बड़ा एहसान है मुझ पर, शायद मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं सकती हूँ। ऋषि, क्या तुम्हें अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। क्या अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़कर गई थी? रिया, पायल जी, किसी को आपकी बातों पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। हम जब से इस घर में आए हैं तब से हमें लग रहा था कि सरलिन अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें एहसास होता था कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। वह इस घर की खुशियां नहीं चाहती, लेकिन हम हर बार यही सोचकर रह जाते कि कहीं ऐसा कैसे हो सकता है। सरलिन इस घर की सदस्य है और कोई अपने घर का बुरा कैसे चाह सकता है, लेकिन हम गलत थे। सरलिन सच में बहुत बुरी है। हमें तो इनका असली चेहरा दिख गया था, लेकिन हम इन्हें सुधारना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि ये इस घर की खुशियों में शामिल हों, इस घर को बर्बाद ना करें। लेकिन हम गलत थे। सरलिन तो इंसान नहीं शैतान है, और शैतान कभी सुधर नहीं सकते। नताशा, मुझे भी कुछ कहना है। रिया, हाँ बच्चा, कहो ना, आप क्या कहना चाहते हो? नताशा सभी लोगों को ये बता देती है कि किस तरह सरलिन नताशा को परेशान करती थी। आखिर इतने वक्त से नताशा सरलिन से क्यों डरती थी, वह सब बता देती है। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया नताशा को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, रिया, हमें माफ़ कर दो बच्चा, हम आपकी अच्छी माँ नहीं बन पाए। हमारे यहाँ आंखों के सामने ये सरलिन आपको इतना परेशान करती रही और हम देख ही नहीं पाए, लेकिन बस हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सरलिन, हमने आपसे कहा था, लेकिन आप शायद भूल गईं। याद है हमने आपसे कहा था कि हम हर दर्द हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकते, अपने पति को दुख में नहीं देख सकते, अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते। और आपने उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द दिया है। अब इसकी सज़ा आपको मिलेगी। पायल, पति बच्चे मतलब? नताशा मेरी बेटी है, ऋषि मेरे पति हैं, तो तुम नताशा को अपनी बेटी क्यों कह रही हो? ऋषि को अपना पति क्यों कह रही हो? रिया,
रिया, हमें माफ़ कर दीजिए। हम कभी आपकी जगह नहीं लेना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि ना चाहते हुए भी हमें और ऋषि को एक बंधन में बांध दिया। ऋषि और हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था कि हम दोनों की शादी हो गई, और जो हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये परिवार आपका है, ऋषि आपके हैं, नताशा आपकी बेटी है। हमारा तो शायद इस घर में कुछ है ही नहीं। हम तो चले जाएंगे, जो आपका है हमेशा आपके पास ही रहेगा। आपसे कोई नहीं छीनने वाला, हम भी नहीं। ऋषि ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन अभी वह इस बात से हैरान था कि उसकी बेटी इतने वक्त से ये सब सहन कर रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के साथ इतना गलत हो रहा था, और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वह अपनी ही बेटी को गलत समझता रहा। नताशा ऋषि की ही बेटी थी, लेकिन आज तक ऋषि को लगता रहा कि नताशा उसकी नहीं, किसी और की बेटी है। ऋषि नताशा को अपने गले से लगाकर रहता है और कहता है, ऋषि मुझे माफ़ कर दो नताशा, सबसे ज़्यादा गुनहगार तो मैं हूँ आपका। आप मेरी बेटी थीं। मैं और सलीन की बातों में यही समझता रहा। आप मेरी बेटी नहीं हो, आपको एक पिता का प्यार नहीं दे सका। सलीन, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुमने एक बेटी को उसके पिता से अलग कर दिया, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, जो मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया। इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, सज़ा के लायक ही हूँ मैं। ऋषि ऐसा कहने के बाद दीवार में अपना हाथ मारने लग जाता है। रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे समझाते हुए कहती है, ऋषि आप खुद को सज़ा क्यों दे रहे हैं? जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने नताशा को पिता का प्यार दिया है। हाँ, आपको ये लगता था कि नताशा आपकी बेटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने नताशा को अपनी बेटी माना, उसे पिता का प्यार दिया। तो आप खुद को सजा देना बंद कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऋषि, अगर मैं नताशा को कुछ समझ पाया, उसे पिता का प्यार दे पाया, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब से तुम हम दोनों की ज़िंदगी में आए, हम दोनों की ज़िंदगी ही बदल गई। तुमने मुझे समझाया, तभी मुझे समझ में आया, वरना मुझे तो कभी समझ में नहीं आता। तभी सरलिन चिल्लाने लग जाती है और कहती है, सरलिन बस बस, अब कोई नहीं बोलेगा। जिसको जितना बोलना था बोल लिया, लेकिन अब सब सुनेंगे। और तुम पायल मेरी सच्चाई सामने लाना चाहती थी ना, तो ठीक है, मैं खुद बता देती हूँ। अब जब सारे राज सामने आ गए हैं, तो सब खुलना चाहिए, कुछ भी राज नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैंने किया, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब देखो पायल पायल पायल, किसी को भी पायल के आगे कोई नज़र ही नहीं आता था। इस घर की सारी प्रॉपर्टी ऋषि के नाम, लेकिन मेरे रोहन के नाम क्या था? हाँ, मैं ऋषि से शादी करना चाहती थी, क्योंकि इस घर की प्रॉपर्टी पाना चाहती थी। मुझे कोई ऋषि से प्यार नहीं है, मैं तो बस प्रॉपर्टी चाहती थी। ऋषि से प्रॉपर्टी लेने के बाद रोहन को ही देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषि को मैंने फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो इस पायल के प्यार में इतना दीवाना था कि मेरी तरफ देखा ही नहीं था। और फिर इन दोनों की प्यार की कड़ी नताशा बीच में आ गई। इसके आने के बाद तो इन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। कैसे मैं बर्दाश्त कर लेती अपनी हार, इसीलिए मैंने ये सब किया। रिया, चलो अच्छा हुआ जो आपने अपने गुनाह खुद स्वीकार कर लिए। अब ये भी बता दीजिए कि आपके इस गुनाह में और कौन कौन शामिल है? सरलिन, क्या मतलब कौन शामिल है? कोई भी शामिल नहीं, जो भी किया मैंने अकेले किया। रिया, आज तक आप सबसे झूठ बोलती आई हैं, कभी किसी ने आपकी बातों पर शक नहीं किया, लेकिन आज आप झूठ बोल रही हैं, और आपका झूठ साफ दिखाई दे रहा है। हमें पता है इतना बड़ा काम आप अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतनी बहादुर तो नहीं हैं। जरूर किसी ने आपका साथ दिया है। अब बता दीजिए कि कौन है इस घर में जो ये सब करने में आपका साथ दे रहा है? पायल, मैं बताती हूँ कौन है। क्या हुआ रोहन, कुछ बोलोगे नहीं? अपनी वाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर सब तुम्हारी वाइफ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और तुम चुपचाप खड़े हो। रोहन, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है?
पायल, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगा था कि मैं आपका नाम नहीं बताऊंगी? हाँ, जो भी किया उसमें किसी ने आपका साथ दिया और वह कोई और नहीं, रोहन ही है। सलिन अकेले कुछ नहीं कर सकती, रोहन उसके साथ था। बस फर्क इतना था कि सलिन सबके सामने करती थी और रोहन पीछे छुपकर बात करता था। रिया, देवर जी आप भी इन सब में शामिल हुए, लेकिन क्यों? आपने ये सब क्यों किया? आप तो अपने भाई ऋषि से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बर्बाद आखिर क्यों? ऋषि, तुम तो मेरे बहुत अच्छे भाई हो, देखो बता दो कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम अपने बड़े भाई के साथ ऐसा थोड़े ना कर सकते हो। हम दोनों भाई के प्यार की मिसाल तो हर कोई देता है, जितना प्यार हम दोनों भाइयों में है बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। बताओ ना, तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। रोहन, हाँ हाँ हाँ, मैं भी शामिल हूँ सरलिन के साथ, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जानते हैं आप सब क्यों? जब से इस घर में बड़ा हुआ हूँ तब से बस एक ही नाम सुना है, ऋषि ऋषि ऋषि। जैसे मैं तो इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखता। मम्मी पापा भी सबसे ज़्यादा ऋषि भाई को ही प्यार करते हैं। पूरी हर चीज़ मिली है, सबसे पहले मिली है और मुझे सबसे बाद में। इस घर की प्रॉपर्टी पर तो मेरा भी हिस्सा था ना, लेकिन नहीं, पापा ने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर दी, सारा बिजनेस भाई को दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए जब सलिन मेरी ज़िंदगी में आई तो उसके साथ मिलकर मैंने ये सब किया। मुझे सब पता था सलिन के बारे में, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। यहाँ तक कि पायल भाभी को मारने में भी मैंने उसका साथ दिया। हाँ, मैं नताशा को कुछ नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि जब सरलिन नताशा को चोट पहुँचाना चाहती थी तब मैं उसे रोकता था, क्योंकि नताशा छोटी बच्ची है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और नताशा को मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। उसे चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकता, इसीलिए मैं हमेशा सरलिन को रोकता रहा। ऋषि रोहन के जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, बिजनेस चाहिए था तो बता दिया होता, मैं सब कुछ दे देता। हाँ, बिजनेस मैं चलाता हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि काम का बोझ तुम्हारे ऊपर हो। चाहता था कि तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। तुम बेशक बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन इस घर के लिए हमेशा छोटे बेटे ही रहोगे, और ये घर कभी अपने छोटे बेटे को बोझ नहीं देना चाहता था। पापा ने मुझसे साफ कहा था कि जब तुम बिजनेस संभालने लायक हो जाओगे तो बिजनेस का आधा हिस्सा हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो उनसे कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ है वह तुम्हारे नाम पर कर दें। और बहुत जल्द हम लोग ऐसा भी करने वाले थे, सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर करने वाले थे। लेकिन अब नहीं, तुमने जो किया उसके बाद तुम इस प्रॉपर्टी के तो क्या, इस घर के लोगों के प्यार के लायक भी नहीं हो। तभी सरलिन धीरे से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे से बंदूक निकाल कर ले आती है, रिया के ऊपर तान देती है और कहती है, सरलिन बस अब कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी ने बोलने की कोशिश की तो तुम सबकी प्यारी रिया को मैं मार डालूंगी, और तुम सब जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऋषि, सरलिन क्या कर रही हो? प्लीज रिया को छोड़ो, उसकी क्या गलती है? सरलिन, सब कुछ इसी की तो गलती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये बीच में आ गई। तुम्हारी और इसकी शादी हो गई, इस घर में बहू बनकर आ गई, नताशा की माँ बन गई, और आज तो इसने हद ही कर दी। आज ये पायल को लेकर आ गई। अगर ये नहीं आई होती तो ये सब कुछ ठीक चल रहा होता, मेरा ही राज होता इस घर में। हम दोनों का राज कभी नहीं खुलता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती थी इस पायल को ठीक करना। ना पायल को ठीक किया होता, उसका इलाज नहीं करा होता, तो पायल ना ठीक होती और ना ही हम सबका राज खुलता। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अब तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी तो मिलनी चाहिए ना, और मैं तुम्हें सजा दूंगी। पायल तो बच गई, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक तुम जिंदा हो कुछ ठीक नहीं होगा। तभी घर का नौकर एक कमरे में ये सब बातें छुपकर सुन रहा था और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस ऋषि के घर के लिए आ रही थी, बस ऋषि के घर से कुछ ही दूरी पर थी। सरलिन रिया के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन तभी ऋषि तेजी से दौड़ता हुआ आता है और रिया को बचा लेता
है, लेकिन गोली ऋषि की बाहों में लग जाती है। रिया ऋषि के गले से लग जाती है और कहती है, ऋषि आप ठीक तो हो? ऋषि रिया के गाल पर हाथ रखते हुए, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी? रिया हम ठीक हैं, लेकिन आपको गोली लग गई है, देखिए कितना खून निकल रहा है आपके हाथ से। ऋषि कुछ नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें चोट लग जाती, तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें दर्द पहुँचे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तभी नताशा भी तेजी से दौड़ते हुए रिया के पास आती है और कहती है, मम्मा पापा आप दोनों ठीक हो ना? मम्मा आपको कुछ नहीं हुआ ना? रिया हाँ बच्चा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप रोना बंद करो, आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, देखिए आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हैं। नताशा मम्मा जब गोली लग गई थी मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों के बिना नहीं रह सकती हूँ मम्मा पापा। रिया बच्चा, प्यार तो हम भी आपसे बहुत करते हैं और हम भी कहाँ आपके बिना रह सकते हैं। सरलिन देख रही हो पायल, तुम जिसके लिए जिंदा वापस होकर आई हो वह अब तुम्हारा नहीं रहा, रिया का हो गया। तुम्हारा पति ऋषि जिससे तुम इतना प्यार करती हो, तुम्हारी बेटी नताशा जो तुम्हारी जान है, जिनके लिए तुम मौत से लड़कर आ गई हो, आज उनकी जान कोई और है और तुम तो उनके लिए मायने नहीं रखती। तभी तो देखो इतनी जल्दी तुम्हारे पति ऋषि और नताशा बेटी ने तुम्हें भुला दिया। तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, तुम्हें कितना दर्द पहुंचा, उन दोनों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि रिया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पति किसी और की चिंता कर रहा है, किसी और से प्यार करता है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारी बेटी आज किसी और को मम्मी कह रही है, किसी और के लिए इतना तड़प रही है, उसे कभी दूर नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम इसके कहने पर मेरे खिलाफ जा रहे हो, जिसने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तुम्हारी बेटी सब कुछ छीन लिया। उसके लिए हाँ मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, लेकिन इतनी बुरी तो नहीं हूँ जितनी ये रिया है। देखो कितनी आसानी से इसने तुम्हारी जगह ले ली। जो जगह तुम्हारी थी वह जगह अब इसकी है। तुम्हारे लिए ना तो इस घर में जगह है, ना इस घर के लोगों के दिल में जगह है। यहाँ तक कि तुम्हारे पति ऋषि के दिल में अब तुम नहीं, रिया रहती है। ऋषि रिया से प्यार करता है और उसका प्यार तो आज तुमने देख लिया। रिया को बचाने के लिए उसने गोली खुद के ऊपर ले ली, खुद की जान खतरे में डाल दी, सिर्फ रिया को बचाने के लिए। और तुम्हारी बेटी नताशा ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम कैसी हो, मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। वह तो बस दौड़ते हुए अपनी रिया मम्मी के पास चली गई उसका हालचाल पूछने के लिए। और देखो तो सही कितनी हैप्पी फैमिली लग रही है तीनों। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझसे हाथ मिला लो और इस रिया का खात्मा कर दो। अगर रिया तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी तो ऋषि और नताशा तो वैसे भी फिर तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन जब तक रिया जिंदा है तब तक तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी तुम्हारे तो कभी नहीं हो सकते। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करना चाहती हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हें समझाना था और मैंने समझा दिया। तुम्हें समझना है या नहीं समझना है वह तुम्हारी मर्जी। रिया पायल जी प्लीज़ आप सरलिन की बातों में मत आइए, हम कभी आपकी जगह नहीं लेना चाहते। अगर हमें पता होता कि आप जिंदा हो तो हम कभी इस घर में नहीं आते और हम अभी भी आपकी जगह नहीं लेना चाहते। अगर आप चाहती हैं कि हम इस घर से चले जाएं तो हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन आपकी जगह कभी नहीं लेंगे। ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। हम तो यहाँ सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए आए थे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। ऋषि रिया क्या बोल रही हो तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं और नताशा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम हम दोनों की जिंदगी हो और हमारी जिंदगी से तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? जानता हूँ कि पायल के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैं पायल से प्यार करता था तब वह दूर चली गई, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पायल गई थी तो जिंदा रह गया था, लेकिन अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना जिंदा। नताशा प्लीज मम्मा हमें छोड़कर मत जाना, पापा और मैं आपके बिना नहीं रह सकते। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तो फिर क्यों आप जाने की बात कर रहे हो? रिया
क्योंकि हमें तब ये नहीं पता था कि पायल जी जिंदा हैं। और अब जब पायल जी इस घर में वापस आ गई हैं तो हमें इस घर से जाना ही होगा। और नताशा, आप अकेले कहाँ हैं? आपकी मम्मा भी तो हैं आपके साथ पायल। सरलिन, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगी। ये रही बंदूक और मार दो इस रिया को। तुम्हारा पति, तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। पायल, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। रिया, पायल जी, ये आप क्या बोल रही हैं? देखिए, हम जानते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हमें पता है, लेकिन आप इनका साथ मत दीजिए। आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज इनके साथ मिलकर बुरा मत बनिए। हमने आपकी कोई जगह नहीं ली है, आपकी जगह हम आपको वापस लौटा देंगे। हमारी बात का विश्वास कीजिए। सरलिन, पायल, तुम इसकी बातों में मत आना। तुमने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही फैसला है। अपने फैसले पर अटल रहना। ये तुम्हें अपनी बातों में बहकाना चाह रही है, प्लीज इसकी बातों में मत आना। रिया, हम कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सच कह रहे हैं। आपके पति आपके हैं, आपकी बेटी आपकी है, ये परिवार आपका है। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी बातों पर विश्वास कीजिए प्लीज। सरलिन, पायल देखो, ज़्यादा देर मत करो, ये बंदूक और मार दो। पायल, ऋषि, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम्हारे भाई को मारा है, लेकिन मैंने नहीं किया। जो सच था, रोहन एक राक्षस है, और राक्षस जो जीने का अधिकार नहीं होता। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो फिर भी मुझे माफ़ कर देना। रिया, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करना। कभी भी मेरे परिवार को छोड़कर मत जाना। सॉरी, मेरा नहीं, तुम्हारा परिवार। रिया, पायल जी, ये परिवार आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये सारी खुशियाँ आपकी हैं। हमें तो बस सौभाग्य से कुछ पल की खुशियाँ मिल गई थीं जो आपके हिस्से की थीं, और हम आपके हिस्से की खुशियाँ नहीं रखना चाहते। पायल, तुम्हें वही मिला है जो तुम्हारा है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है हमें वही मिलता है। तुम्हारी किस्मत में ऋषि लिखा था, नताशा लिखी थी, जो तुम्हें मिल गया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूर भेजा था, ताकि तुम यहाँ पर आ सको। और जिन खुशियों की बात तुम कर रही हो, किस्मत ने भी खुशियों के लिए मुझे नहीं, तुम्हें बनाया है। और मैं तुम्हारी खुशियों पर कोई अपना अधिकार नहीं जमाना चाहती। ऋषि और नताशा दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशी के लिए भी कभी उन्हें छोड़कर मत जाना। शायद मैं तो अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैंने एक नहीं दो खून किए हैं। इसके लिए तो मुझे फांसी की सजा ही होनी चाहिए। रिया, आपको कुछ नहीं होगा, आपने जो भी किया है इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, यही लोग गलत थे, हम कोर्ट को बताएंगे। पायल, जानती हूँ कि तुम मुझे बचाने की पूरी कोशिश करोगी, और शायद अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाओगी। मुझे फांसी ना होकर उम्र कैद हो जाए, लेकिन सजा तो मिलेगी ना। आखिर मैंने खून किया है, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैंने इन दोनों को मारा, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम ऋषि और नताशा को छोड़कर कभी मत जाना, प्लीज। मुझसे वादा करो, अगर भगवान ने चाहा मैं कभी जैसे बाहर भी आई तो मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। क्या मेरे लिए तुम इतना कर सकती हो? देखो, तुम ये मत सोचो कि तुम मेरी खुशियाँ छीन रही हो, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मुझसे ये वादा कर दो। रिया, ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं, हम ऋषि और नताशा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन हम आपका भी इंतजार करेंगे, हमें आपके जेल से बाहर आने का इंतजार रहेगा। नताशा हमारी बेटी है, लेकिन वह आपकी भी बेटी है। आप जब चाहें अपनी बेटी से मिल सकती हैं। पायल, थैंक यू मुझसे वादा करने के लिए, अब शायद मुझे सुकून मिलेगा। पुलिस पायल को लेकर जा रही होती है, तभी नताशा कहती है, मम्मी प्लीज जल्दी लौट कर आना, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आपकी नताशा को आपका इंतजार रहेगा। ऋषि, पायल, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। नताशा तुम्हारी बेटी है, और तुम्हारी बेटी को कभी कोई तुमसे दूर नहीं करेगा। पायल नताशा को गले से लगाकर रोने लग जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस
पायल को पकड़कर ले जाती है। जो सरलिन और रोहन जमीन पर मरे पड़े थे। एम्बुलेंस आती है और उन दोनों को भी ले जाती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। 1 महीने बाद, आज उस बात को हुए 1 महीना बीत चुका था। पायल को 10 साल की सजा हो चुकी है। पायल गलत नहीं थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उसने कानून को अपने हाथों में लिया था। वह गलत था और शायद इसी की सजा उसे मिल रही थी। लेकिन उसे सजा हुई, इस बात की उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी को संभालने के लिए रिया है, जो नताशा की माँ है। उधर रिया को भी ऋषि की माँ ने स्वीकार कर लिया था इस घर की बहू के रूप में। और पहले तो दोनों की शादी चाहे जैसे भी हुई थी। ऋषि की माँ ने रिया ने बाबूजी को बुलाकर उसके रिया और ऋषि की शादी करा दी थी, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ। नताशा भी बहुत खुश है। हाँ, उसे अपनी मम्मी पायल की याद जरूर आती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसके पास 2 मम्मी हैं जो उसे बहुत प्यार करती हैं, और खासकर रिया। पूरा परिवार बहुत खुश है। ऋषि और रिया ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब फाइनली उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। सुबह का वक्त था, रिया आरती कर रही होती है, तभी सभी परिवार वाले भी तैयार होकर आरती के लिए आ जाते हैं। रिया की आरती खत्म हो जाती है। रिया सब लोगों को आरती देती है। ऋषि की माँ कहती हैं, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। सिर्फ बहू ही नहीं, बहू के रूप में एक बेटी भी मिली है। रिया, किस्मत वाले तो हम हैं जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे पति मिले हैं, बेटी मिली है, इतनी सारी खुशियाँ मिली हैं। सिर्फ पायल की वजह से आज हमारे पास जो भी है, पायल जी की वजह से ही है। ऋषि, आपको याद है ना, आज हमें पायल जी से मिलने जाना है नताशा को लेकर। ऋषि, हाँ मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। रिया, ऋषि, जिंदगी भी कभी कभी कैसे मोड़ लेती है पता ही नहीं चलता। जब आप और हम मिले थे तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। हमारा रिश्ता जुड़ा सिर्फ नताशा की वजह से। आज आप और हम साथ हैं तो सिर्फ नताशा की वजह से। ऋषि, क्योंकि हमारी जिंदगी में वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। तुम्हारी और मेरी किस्मत में हम दोनों का साथ लिखा था, तभी तो हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। जो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, आज वह एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऊपर वाला कोई ना कोई वजह भेज देता है। पायल, वही वजह, तुम पायल का इस घर से दूर जाना और तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऊपर वाले का इशारा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। किस्मत ने हमें देर से मिलाया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रिया, शायद आपने बिल्कुल सही कहा, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। हम दोनों की जब शादी हुई थी तो हम दोनों शादी नहीं करना चाहते थे, कोई खुशी भी नहीं थी। लेकिन देखिए, मम्मी जी ने और वह हमारे बाबूजी ने हमारी और आपकी शादी करा दी है, और ये सिर्फ नताशा की वजह है। नताशा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी ज़िंदगी में आए इतनी सारी खुशियाँ लेकर। नताशा, मम्मा, खुशियाँ तो आप मेरी ज़िंदगी में लेकर आई हो। मम्मी के जाने के बाद तो मैं अकेली हो गई थी, आपने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। आपको थैंक यू जो आप मेरी मम्मा बनी हो, और हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझे अकेला मत छोड़कर जाना। रिया, हम आपसे वादा करते हैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। वैसे भी अभी तो हमें जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपकी शादी करते हुए भी देखना है, आपके बच्चे भी देखना है। इतनी जल्दी थोड़े ना जा सकते हैं हम। आप सब लोगों को हंसी आ रही है, हम सच कह रहे हैं। हम अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देंगे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। हमारी अपनी संतान से पहले नताशा की खुशी हमारे लिए मायने रखेगी, क्योंकि नताशा ही हमारी पहली संतान है, हमारी बेटी है। ऋषि, जब सब वादा कर रहे हैं तो फिर मैं भी वादा करता हूँ, तुम दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, हर खुशी दूंगा तुमको। मैंने बहुत गलती की है अपनी जिंदगी में, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। रिया, ऋषि, आप बार बार खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपकी कभी कोई गलती नहीं थी, जो भी हुआ किस्मत से हुआ है, किस्मत के आगे किसी भी नहीं चलती है। ऋषि, रिया, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली हो। रिया, अच्छा, अब बस तारीफ बहुत हुई, हमें चलना है पायल जी से मिलने के लिए। आज के दिन हम 1 महीने से नताशा को पायल जी से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं। पार्टी इंतजार कर रही होगी, तो चलते हैं। ऋषि, रिया, आई लव यू। रिया, आई लव यू टू ऋषि। नताशा,
आई लव यू मम्मा पापा। रिया, आई लव यू टू मेरा बच्चा। ऋषि रिया नताशा को अपने गले से लगा लेते हैं और उसे प्यार करने लग जाते हैं। ऋषि की माँ तीनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो रही होती है और उनकी सेल्फी लेने लग जाती है। ऋषि रिया नताशा तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।